अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद का कल का सबसे बड़ा केस जिसमें एक 17 साला नौजवान लड़की टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुसकर गोलियां मार दी गई, उसका ब्रेक थ्रू सामने आ गया है जी। उसमें मुलजिम जो है बता रहे हैं कि वो भी पकड़ा गया है। कैसे मारा गया, किस वक़्त मारा गया, किस चीज़ से मारा गया, कैसे फ़रार हुआ, वो सारी चीज़ें भी सामने आ गई हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें वो भी रखूँगा, कुछ एफ़आईआर जो इसकी तरफ से, इस फैमिली की तरफ से, मकतूला की फैमिली की तरफ से जो एफ़आईआर करवाएगी वो भी मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, कुछ पढ़ के भी सुना दूँगा। इसके अलावा आपको वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो मुलज़िम भागते हुए नज़र आ रहा है घर के वारदात के बाद, वो भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ही दिखा सकता हूँ। मैं वीडियो तो नहीं यहाँ प्ले कर सकता, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे फ़रार हुआ, कहाँ से पकड़ा गया, ये सारा मैं आपको बता दूँगा। और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ। सबसे पहले तो इनकी वालिदा की तरफ से जो एफ़आईआर हुई है, वो बता रही हैं कि मेरा ख़ावंद जो है वो शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। बेटा मेरा, चूँकि इनका ताल्लुक चित्राल से है, वो कह रही है कि वो चित्राल गया हुआ था। 15 साल का इसका भाई था सना यूसुफ का, ये खुद 17 साल की है। वो चित्राल गया हुआ था और पीछे बता रहे हैं कि जी एक इनकी ननद और इनकी भाई की बहन और मेरी बेटी जो है घर में अकेली थी कि एक शख्स नामालूम, उन्होंने एफ़आईआर में लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं दिया हुआ, नामालूम घर आया और घर आकर उसने मेरी बेटी से तकरार की और फिर पिस्तौल निकाला और 2 गोलियां मेरी बेटी को सीने पर से यानी फ्रंट पे मारने के लिए, ज़ाहिर है उसकी नीयत ही ये थी, मारा। लेकिन बाद में फिर एक चीज़, ये तो एफ़आईआर है इसमें और मैं कोई चीज़ पढ़ के नहीं सुना रहा आपको, काफ़ी लंबी एफ़आईआर, वो कैसे फ़रार हुआ, वो अंदर कैसे आया। लेकिन एक चीज़ बाद में फिर सामने आई कि जो बताया गया कि जब वो अंदर आया, क्योंकि पुलिस, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिस कह रही है कि मेहमान था जिसने ये काम किया। वो मेहमान का लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ, बता रहे हैं कि जब वो घर में आया तो इनकी बेटी यानी सना यूसुफ है और जो मुलज़िम है उसके दरमियान कोई तकरार हुई और उस तकरार में सना ने उसको ये भी कहा कि गुस्सा ना करो, ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। इस दौरान चाय बनाते-बनाते ही दोबारा इनमें तकरार शुरू हुई, यानी मुलज़िम और इस सना में कोई तकरार, दोबारा झगड़ा शुरू हुआ किसी बात पर। और इसी दौरान उस बच्ची ने ये भी कहा कि इस घर में और बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, कोई ऐसी हरकत की तो तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। बस इतना कहने की देर थी कि उस शख्स ने, नामालूम शख्स ने, मुलज़िम ने पिस्तौल निकाला और गोलियां जो हैं दाग दी सना पर। सना को हमसायों की गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वफ़ात पा चुकी थी, वो जाँ बाग हो चुकी थी। अब मोहसिन नकवी जो हैं हमारे वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब मुलज़िम को, जिसका नाम उमर हयात उर्फ़ काका और इसकी टिकटॉक की आईडी भी यही है और ये भी एक टिकटॉकर है, यंग लग रहा है, ये भी 17 साल का, और इसको फैसलाबाद से पकड़ लिया गया है। इसको पुलिस जो है इसके ताक़ुब में थी, शायद इसका फ़ोन, चूँकि मैंने बताया कि एक दूसरे को जानते थे, तो इसका नंबर भी ज़ाहिर है उनके या उस बच्ची के मोबाइल में होगा, जिसके ज़रिए से इसको ट्रेस किया गया, इसका पीछा किया गया और तकरीबन 20 घंटे बाद पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 20 घंटे बाद मुलज़िम को फैसलाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैंने इसकी आईडी भी आपको बताई और पुलिस ये कह रही है कि इसने वारदात के बाद अपनी आईडी भी तब्दील कर ली थी। जैसे ही ये फैसलाबाद पहुंचा, इसने अपनी आईडी वगैरह रास्ते में ही तब्दील कर दी थी। लेन-देन कोई तनाज़ा बता रहे हैं, कोई टिकटॉक का होगा, कोई सोशल मीडिया का होगा, लेकिन झगड़ा कोई, एक दूसरे को जानते भी थे ये। ज़ाहिर है अंदर बिठा के अगर उनको बातचीत की जा रही है, मैं चाय का नहीं कहता इसलिए कि ये डिस्प्यूट भी हो सकता है कि पता नहीं वो चाय बेचारी बना भी रही थी या नहीं बना रही थी, लेकिन घर में अगर किसी को आने की इजाज़त हो, उससे बातचीत की जा रही हो, तो ज़ाहिर है कोई जानने वाला होता है। वो भी एक टिकटॉकर है, ये बात भी अब खुलकर सामने आ गई। उसने अपना आईडी जो वो है, अपना प्रोफ़ाइल, वो उसने इस वारदात के बाद चेंज की। घर से निकलते हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज, जैसे ही वो निकला, एक गाड़ी पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी और वो जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा है तो उसमें फ़रार हो गया और वो अकेला वहाँ घर से निकलकर उस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। अब आ जाकर एक चीज़ जो है वो रह गई है कि क्यों मारा? अभी तक तो बहुत सारी अज़म्पशंस हैं कि इसलिए मारा होगा, उस लिए मारा होगा, कोई लेन-देन होगा, कोई कोई सोशल मीडिया व्यूज़ का झगड़ा होगा, लेकिन
मुलज़िम ने अभी तक, चूँकि ज़ाहिर है वो अभी इस्लामाबाद शिफ्ट ही नहीं हुआ, जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा, तो मुलज़िम का जो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे पता चलेगा कि उसने ये वारदात क्यों की है। लेकिन एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। देखें, वो बच्ची क्या कर रही थी, सोशल मीडिया कर रही थी या जो भी कर रही थी, वो अपना मतलब उसमें कोई, मुझे तो कोई वल्गैरिटी नज़र नहीं आई उसकी वीडियोज़, मैंने कल जाके, मैं तो पहली दफ़ा देखी है कल। वो जो भी कर रही थी, वो एक अलग बहस है, क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी, आप इस बहस में पड़े बगैर कोई भी किसी को मारना जो है, वो तो जस्टिफ़ाई नहीं होता। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है और वो इसलिए कोई मार दे, लेकिन जेलसी हो किसी से या कुछ हो, तो वो भी एक अलग बात है। एक बच्ची का मरना जो है, वो काबिले अफ़सोस है और काबिले मज़म्मत भी है। हम सबको उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। मुझे दें इजाज़त, ये जो डिटेल मेरे पास आई थी, मैंने आपकी स्क्रीन पर रखी और एज़ इट इज़ आप लोगों को बताया। अब एक चीज़ रह गई है कि मुलज़िम ये बताए कि मैंने क्यों मारा। अब जब वो सामने आएगी तो वो भी आप लोगों से शेयर की जाएगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।